वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करेंगे। अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट में हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग एपी। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। होता बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन को सिर्फ रीड कीजिए क्या दिया हुआ है। पहला अगर आप ध्यान से देंगे तो जो हमको सीक्वेंस दिया गया है वो सीक्वेंस क्या है? सो हमारा जो सीक्वेंस दिया गया है वो दिया हुआ है 1, 8, 15 और 22। अगर हम लोग इस सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उस फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं। आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। सो अगर सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस में जो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म क्या है? सो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, यानी ए का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट टर्म जो होता है वो आपका ए होता है। ठीक है, अब कंफ्यूज करने के लिए अगर आप देखेंगे ना तो जस्ट बगल में आपको दिया है T1 इज इक्वल्स टू, T1 इज इक्वल्स टू, जी हाँ, Tn इज इक्वल्स टू, जो आपको T1 दिया है वो T1 इज इक्वल्स टू आपका A ही होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि A और T1 सेम होता है। सो T1 का वैल्यू भी आपका क्या आने वाला है? 1। T2 की बात करें तो जो सेकंड टर्म दिया गया वो सेकंड टर्म क्या है? 8, तो T2 अपना 8 हो गया। T3 की बात करें तो जो थर्ड टर्म दिया गया है कितना दिया गया आपको? 15, तो T3 जो हो गया वो 15 हो गया। यहाँ पे दिया नहीं गया है बट अगर आगे पूछता आपको T4 तो T4 क्या हो जाता आपका? जी हाँ, 24। अब यहाँ पर दिया है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब हो गया कि आपको ये 8 में से 1 को माइनस करना है, क्योंकि T2 कितना है आपका? सो T2 8 है तो 8 लिख दीजिए, माइनस T1 आपको कितना दिया गया है? T1 आपका 1 है तो 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 7। सेम ऐसे नीचे पूछा है हमको T3 माइनस T2, तो T3 का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? 15 है। T2 का वैल्यू जो है वो कितना है? 8 है, यानी आपको लिखना है 15 माइनस 8। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर T2 माइनस T1 भी आपका 7 है, और फिर आपका T3 माइनस T2 भी 7 है, यानी जो आपका ये जो हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं, अगर आपको याद होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो ये आपका होता है कॉमन डिफरेंस। यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? जब हम लोग T2 माइनस T1 भी कर रहे हैं तो भी अपना 7 आ रहा है, राइट? और जब हम लोग T3 माइनस T2 भी कर रहे हैं तो भी 7 आ रहा है, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 7। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7। सो जो D होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो D जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो भी सीक्वेंस में से आप माइनस करोगे वो वैल्यू सेम ही आने वाला है। यानी जैसे हम लोग ने T2 माइनस T1 किया तो भी 7 आया, T3 माइनस T2 किया फिर भी 7 आया। ऐसे ही अगर आप T4 माइनस T3 करेंगे यानी 22 में से 15 को माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा। सो सबका डिफरेंस जो है वो 7 ही आ रहा है, यानी हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सबके लिए सेम है, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7 आ गया। आपको एक चीज याद रखना है कि सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है अगर वो डिफरेंस आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब अगर वो डिफरेंस सब में आपका सेम सेम आ रहा है सो उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? चलिए ठीक है,
ऐसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद से कीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 3 सेम फर्स्ट के जैसा ही है, बट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है कि T3 कौन सा है, थर्ड टर्म। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है बच्चा, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये जो है वो आपका थर्ड टर्म है। यानी जो T3 है वो कितना है, -13। तो आपको यहाँ पर -30 लिखना है। हे व्हाट अबाउट योर सेकेंड टर्म, तो जो हमारा सेकेंड टर्म है वो क्या है, -8, तो लिख दीजिए -8। अब पूछा है फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म आपका देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यानी फोर्थ टर्म क्या है, टी का मतलब टर्म, तो T4 का मतलब फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना दिया अपना, -18, तो यहाँ पर लिख दीजिए -18। देखिए कितना ज्यादा इजी है। और यहाँ पर आपको लास्ट में दिया है T1, तो T1 यानी फर्स्ट टर्म अपना क्या है, -3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -3। अब आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप माइनस कर लीजिए T2 माइनस T1, तो ये आपका T2 है और यहाँ पर आपका T1 है, तो माइनस कर लीजिए। T2 कितना दिया है आपको, -8, तो -8, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। फिर T1, T1 कितना दिया है आपको, -3, सो -3। सिंस दोनों माइनस का साइन साथ में नहीं हो सकता, इसके वजह से हम लोग किसका यूज कर ले रहे हैं, ब्रैकेट का यूज कर ले रहे हैं। अब क्या होगा, ये आपका -8, आपको पता ही है माइनस माइनस प्लस होता है, सो +3। अब एक बात बताइए, 8 के पहले जो है वो माइनस का साइन है और 3 के पहले जो है वो प्लस साइन है, यानी दोनों साइन अपोजिट है। जब दोनों साइन अपोजिट होता है तो हम लोग हमेशा बिगर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, यानी 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, एंड ही साइन ऑलवेज बिगर नंबर, एंड बिगर नंबर इज 8, तो हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का। सो हमारा जो वैल्यू आया T2 माइनस T1 वो कितना आ गया, -5, तो यहाँ पर -5 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में जो अगला पूछा है वो क्या बोला है आपको, सो अगला आपको बोला है T3 माइनस T2, सेम ऐसे फाइंड करेंगे। T3 कितना है, अच्छा ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको देखना है कि हमारा जो डिफरेंस आने वाला है क्या वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। तो T2 माइनस T1 फाइंड कर लिया, -5 आया। अब हम लोग T3 माइनस T2 फाइंड करेंगे, तो T3 का वैल्यू क्या है, T3 का जो वैल्यू दिया गया है देखिए कितना दिया है, -13, लिख दीजिए -13। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अभी T2 बोला है, अच्छा एक बात बताइए T2 कितना दिया गया है, दिख रहा है ना, हाँ T2 कितना है आपका -8। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों माइनस का साइन साथ में नहीं हो सकता, इसकी वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। सो ये -13 माइनस माइनस आपका +8, अगेन 13 के पहले माइनस का साइन है और 8 के पहले प्लस का साइन है, दोनों साइन अपोजिट है, तो बिगर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। 13 माइनस 8 5 होगा, साइन ऑलवेज बिगर नंबर, एंड बिगर नंबर इज 13। 13 के पास जो साइन है वो माइनस का है, तो 5 के पास हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, राइट, कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का। सो T3 माइनस T2 कितना आ गया अपना, -5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो T2 माइनस T1 भी मेरा -5 आया, T3 माइनस T2 भी मेरा -5 आया, यानी जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, वो सेम आ रहा है, -5, यानी हमारा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा है, कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डी का जो वैल्यू है वो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, -5। अच्छा ए क्या होता है, हम लोग ने पहले बात किया कि ए का मतलब होता है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या दिया है आपको, क्या दिया है, -3, यानी हमारा जो ए होगा, ए यानी आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका -3। सो अगर हम लोग इस एक्टिविटी को देखें ना, जो भी 4 क्वेश्चंस दिया गया है सबके सब क्वेश्चन सेम है,
सबके सब सेम है। मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा आसानी से ये समझ में आ गया है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, और क्यों हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं, T3 माइनस T2 करते हैं। ठीक है, सो मैंने टोटल कितने एक्टिविटीज दिया गया था, 4 एक्टिविटीज था, राइट। उसमें से मैंने फर्स्ट और थर्ड एक्टिविटी को सॉल्व कर लिया है, सेकेंड और फोर्थ को आपको खुद से सॉल्व करना है। वैसे आपको आंसर तो आ ही जाएगा, बट अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को जरा रीड करते हैं। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि मैथ्स का मतलब क्या होता है पता है, जब कभी आप मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ्स का 30% जो सॉल्यूशन होता है वो उसके क्वेश्चन में ही होता है। सो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया है ना उससे जान पहचान करनी होती है। और अगर किसी आदमी से जान पहचान करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बारे में ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर आपको क्वेश्चन से दोस्ती करना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के साथ आपको दोस्ती हो जाएगी, और अगर एक बार आपकी क्वेश्चन के साथ में दोस्ती हो गई तो सॉल्यूशन जो है वो आपका 30% इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलो पहले दोस्ती करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्या दिया जरा रीड कीजिए। दिया है डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब आपको पता है ना, सीक्वेंस का मतलब ये जो ऑर्डर दिया है यही ऑर्डर आपका सीक्वेंस है। कि वो एपी में है कि नहीं ये पूछा है, बोला है डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। यानी ये जो सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस यानी ये जो ऑर्डर दिया गया है -12 -5 2 9 16 23 30, ये जो आपको ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर आपका एपी में है कि नहीं। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज याद आ रहा होगा तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, तो अगर अगर किसी भी सीक्वेंस का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो जाता है। कॉमन डिफरेंस मतलब जब हम लोग जो भी सीक्वेंस के जो भी नंबर्स हैं उनके बीच में जब हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे, अगर वो डिफरेंस सेम सेम आते जा रहा है यानी डिफरेंस कॉमन है। और अगर सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो वो सीक्वेंस आपका एपी हो जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं ये पता करना है तो क्या करना है आपको, आपको सिर्फ सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं, बाद में क्वेश्चन का जो दूसरा देखेंगे ना तो एक और पार्ट में पूछा गया है कि सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, वो बाद में देखेंगे ना। 20th टर्म क्या होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। 20th टर्म तो आप तब फाइंड कर पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं। और सीक्वेंस एपी है कि नहीं ये हमें कब पता चलेगा, जब हम सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस सेम आ गया तो एपी है, और जब एपी है तो 20th क्या, जो भी टर्म आपको फाइंड करना है, 1000th टर्म फाइंड करना है तो वो भी आप एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो सीक्वेंस हमको दिया गया है वो सीक्वेंस का ऑर्डर क्या है, -12 -5 2 9। ठीक है, सो जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करते टाइम पे हम लोग जो है वो लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहां पर आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग लिखेंगे गिवन सीक्वेंस। क्या लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस। सो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या दिया गया है हम लोगों को, वो दिया है -12 -5 2 9, -12 -5 2 9, और ऐसे करके आगे गया हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो लिख लीजिएगा। इतना लिखा। देयरफॉर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर टर्म्स लिखना है आपको। देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू, T1 क्या होता है, जी हाँ T1 आपका A होता है, तो आप लिख दीजिए T1 इज इक्वल्स टू A। और हमारा फर्स्ट टर्म है क्या, तो हमारा फर्स्ट टर्म है -12, तो लिख दीजिए -12। ओके, अब आपका ये जो है वो कौन सा टर्म है, T2, यानी T2 कितना हो गया आपका -5। सेम ऐसे ही आपका जो T3 होगा वो T3 कितना हो जाएगा, T3 2 हो जाएगा। वेरी गुड। एंड मत लिखिए क्योंकि आगे भी टर्म्स दिया गया है। एंड T4 कितना हो जाएगा आपका, सो T4 9,
और ऐसे आप लिखते जाइए T5 T6 T7, उसकी जरूरत हमको है नहीं, आपने T4 तक लिख दिया ना, वो मोर देन एनफ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिखा नाउ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो जब आप T2 माइनस T1 कर रहे हैं तो क्या होगा, -5 माइनस -12, सो क्या हो जाएगा, -5, यहां पर जो आपका माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सो +12, 5 के पहले माइनस का साइन है, 12 के पहले प्लस का साइन है, दोनों साइन अलग अलग है, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। किसमें से क्या माइनस करेंगे, तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो जब हम लोग 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। साइन ऑलवेज बिगर नंबर, बिगर नंबर क्या है, 12, सो 12 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, तो +7। आपको पता है कि +7 यानी पॉजिटिव 7 को हम लोग सिर्फ 7 से मेंशन करते हैं। अगर 7 के आगे आपने कोई साइन नहीं डाला है तो वो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव साइन ही होता है, राइट। तो आपने क्या फाइंड किया, आपने फाइंड कर लिया T2 माइनस T1। सेम ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे T3 माइनस, क्या फाइंड करेंगे, T3 माइनस T2। तो चलो T3 माइनस T2 देखते हैं कितना आता है। T3 आपको दिया गया 2, सो 2 माइनस T2 कितना दिया गया, -5, सो -5, अगेन 2 माइनस माइनस +5, इतना तो सबको पता है यार, 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। सो यहाँ पर अपना क्या आ गया, T3 माइनस T2 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। एक और फाइंड कर लेते हैं हम लोग, एंड कौन सा फाइंड करेंगे हम लोग, T2 माइनस T1 हो गया, T3 माइनस T2 हो गया, जी हाँ। अब हम लोग फाइंड करेंगे T4 माइनस T3, तो आप कर लीजिए T4 माइनस T3 को फाइंड, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2, सबको पता है 9 माइनस 2 कितना होता है, 7, तो 7। ये जो आए था, आज जो भी आया ना उसको स्टेटमेंट में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सो इसको आप फर्स्ट स्टेटमेंट दे दीजिए, इसको आप सेकंड स्टेटमेंट दे दो, और ये जो आपका है इसको आप थर्ड स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है। अब 1, 2 और 3 से आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, तो आपको मिल रहा है फ्रॉम 1, 2 and 3 we get, what we get, हमें ये मिला कि हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 7, तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7। सिंस डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी ये जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारा सीक्वेंस एपी में होगा। सो फिलहाल अभी हम लोग d इज इक्वल टू 7 नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कि ये जो है वो अपना एपी में है, पहले उसको लिखते हैं। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get difference is common difference is common, therefore this sequence is in AP, यानी ये हमारा जो सीक्वेंस है वो AP में है, ठीक है। ये आपने दिखा दिया। अब आपको जो पूछा है वो देखिए क्या पूछा है। अब आपसे पूछा है कि अगर वो AP में है, इफ सो का मतलब अगर आपका सीक्वेंस AP में है, सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, आपको 20th टर्म फाइंड करना है। अच्छा, ये जो टर्म दिया गया है मैंने अभी अभी आपको बताया था कि टर्म का मतलब होता है टी, 20th टर्म यानी आपको क्या फाइंड करना है, टर्म यानी टी, 20th यानी आपको T20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, T20। तो अब बोलोगे ये T20 कैसे फाइंड होता है, एक फॉर्मूला से फाइंड होता है, वो फॉर्मूला हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, T20। लेकिन आप T20 तब फाइंड करेंगे जब आपको ये पता चल जाए कि आपका सीक्वेंस एपी में है। तो सीक्वेंस को एपी में पता करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि हमारा सीक्वेंस एपी है, कैसे पता चलेगा आपको, तो जो आपका सीक्वेंस दिया गया है उसका आप डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस है, यानी हमारा जो सीक्वेंस है वो एपी में है। आपने ये बता दिया कि आपका जो सीक्वेंस है वो एपी में है। कैसे पता चल गया कि एपी में है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस आया था वो कॉमन था और वो क्या था, 7।
सो हमारा ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, आपने लिख दिया, तो एक पार्ट जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, हमको T20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? सो अपने को फाइंड करना है T20, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे पता है? जब आपको पता चल गया कि ये सीक्वेंस एपी में है, सो एक फॉर्मूला है, उसके लिए आप पहले लिख दो वी नो दैट। अभी तक आपको नहीं पता था लेकिन अब तो पता चल गया ना। सो वी नो दैट एक फॉर्मूला है अपने पास, वो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। क्या फॉर्मूला है? सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब एक बात बताइए, कौन सा टर्म आपको फाइंड करना था? 20th टर्म फाइंड करना था। देयरफॉर t, और ये जो n है ना, ये n के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे? तो 20th टर्म फाइंड करना है, यानी जो n का वैल्यू है वो 20 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि a क्या है। सो a क्या होता है, हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया है कि a का मतलब होता है अपना फर्स्ट टर्म। सो अपना फर्स्ट टर्म क्या है? अपना फर्स्ट टर्म है -12, तो यानी a के प्लेस पर आप लिख दोगे -12। बहुत इजी है ना। चलिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अभी यहाँ पर लिखा है n-1d, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये n के प्लेस पर क्या लिखें? अरे n के प्लेस पर क्या सोचना क्या है आपको? यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया गया है? 20th टर्म है ना, यानी n का वैल्यू आपको 20 दिया है। सो बिना कुछ सोचे आपको n के प्लेस पर क्या लिख देना है? 20, -1 है तो -1। अब d यानी हमारा कॉमन डिफरेंस। सो अपना कॉमन डिफरेंस क्या आया था? क्या आया था कॉमन डिफरेंस अपना? अपना कॉमन डिफरेंस आया था 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा भी था, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट डिफरेंस इज कॉमन, दैट इज डी का वैल्यू कितना आया था अपना? 7 ना। तो यहाँ पर डी के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो अपना डी है, उस डी के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का साइन कहां से आया? सो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, जब कोई भी साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसकी वजह से मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है ना वो बहुत इजी है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर T20 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या था? -12, तो लिख दीजिए -12 प्लस, अब 20 - 1 कितना होता है? 19 होता है, तो लिख दीजिए 19। फिर मल्टीप्लाई बाय कितना था? 7, तो 7 लिख दीजिए। सो ये आपका हो जाएगा -12 प्लस, अब 19 7 जा कितना होता है? सो 19 7 जा 133। चेक कर लीजिए आप एक बार, 7 9 जा 63 का 3 6, 7 1 जा 7 प्लस 6 13, तो कितना हो गया? 133। अब अगर ये आप देखेंगे तो 12 के पहले जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का है, और 133 के पहले जो साइन लगा हुआ है वो प्लस का है। दोनों जो साइन है वो अपोजिट साइन है, यानी हम लोग बिगर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। सो 133 में से 12 को माइनस कर लीजिए। 3 - 2 कितना होगा? 1। अगेन 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, और 1 है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। साइन ऑलवेज बिगर नंबर कितना दिया है आपका? 133। उसके पास साइन कौन सा है? प्लस का साइन है, यानी यहाँ पर हमारा प्लस का साइन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि +121 हम लोग नहीं लिखते, सीधा क्या लिख देंगे हम लोग अपना यहाँ पर? 121। यानी जो 20th टर्म है एपी का, वो आपका कितना आ गया? सो वो आ गया आपका 121। लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना ही है, क्योंकि जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो हमें हाफ मार्क्स देता है। और फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए? सो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है, सेम उसी फॉर्मेट में आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ता है। क्वेश्चन में दो चीज पूछा था कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, और अगर है तो 20th टर्म क्या होगा। सो सेम वैसे दो पार्ट में आपको आंसर लिखना है। आप लिखेंगे सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है,
फिर सेकंड में लिख देंगे, आंसर का सेकंड जो पार्ट था वो लिखेंगे 20th टर्म ऑफ एपी इज कितना आया था आपका 121, तो आप लिख देंगे 121। सो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अपना एकदम से सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था। पहले पूछा था एपी में है कि नहीं, उसके लिए हम लोग ने क्या किया, सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, वो डिफरेंस सेम आया यानी अपना डिफरेंस कॉमन हो गया, और अगर सीक्वेंस का डिफरेंस सेम आता है यानी वो एपी में है तो एपी निकाल लिया। फिर हमको 20th टर्म फाइंड करना था, इसके लिए हमको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, Tn is equals to a plus n minus 1d, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट किया और जैसे ही वैल्यू पुट किया आपका जो आंसर था वो आपके पास में आ गया, ठीक है। सो जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इजी था। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है इसमें, सो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, बट ना एक छोटा सा डिफरेंस है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। और वो जो छोटा सा डिफरेंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड को 2 से भी ज्यादा इजी बना देता है। आप बोलेंगे ऐसा तो होता ही नहीं है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन में आगे जाते हैं वैसे वैसे तो टफ होता है, तो ये इजी कैसे हो गया। अब भी आप क्वेश्चन को जब रीड करेंगे ना, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन के साथ दोस्ती करना है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड से ज्यादा इजी है। कैसे, जरा रीड कीजिए। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में है गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, ये लिखकर ही हमारे क्वेश्चन को इजी कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले ये बताना था कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो आपको पहले से ही दे दिया कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी गिवन एपी। गिवन एपी मतलब ये एपी में है, आपको एपी फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको फाइंड करना है फाइंड द 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी आपको 24th टर्म फाइंड करना है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था टर्म का मतलब टी और 24 का मतलब है टी 24, यानी आपको फाइंड क्या करना है, आपको टी 24 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे टी 24, सो टी 24 फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया और मैंने ये कहा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था Tn is equals to a plus n minus 1d। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है, फिफ्थ सिक्स्थ का बेसिक कैलकुलेशन आता है, तो ये एक्सरसाइज मक्खन है, बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बस, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन सीक्वेंस। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा गिवन सीक्वेंस इज, देखिए ये सीक्वेंस एपी में है ना, तो आप लिख दीजिए गिवन एपी सीक्वेंस इज, बिकॉज ये आपको एपी में दिया ही था ना। सो गिवन एपी सीक्वेंस इज, तो वो सीक्वेंस क्या था, वो सीक्वेंस था अपना 12, 16, 20 एंड 24, 12, 16, 20, 24। सो 12, 16, 20, 24, और ये जो आपको लास्ट में डॉट 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 बोला है, इसका मतलब है कि ये इसी सीक्वेंस में नंबर्स आगे गए हुए हैं, ठीक है। देयरफॉर अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टर्म है, जो आपका T1 है, वो T1 क्या है, सो फर्स्ट टर्म आपका 12 है, लिख दीजिए। T2 कितना है, सेकंड टर्म क्या है, 16 है, लिखिए। T3 कितना है, 20, लिख दीजिए। व्हाट अबाउट T4, 24, यस T4 24, हाँ ठीक है, वो लिख दिया। देयरफॉर
अब आपको ये देखना ही नहीं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंस जो है वो अपना कॉमन आएगा कि नहीं आएगा यार। अगर नहीं आता तो ये एपी में क्यों लिखता? तो अगर क्वेश्चन में ही एपी लिख दिया गया है, अगर आपको बता ही दिया गया कि सीक्वेंस एपी में है, सो आपको 50 डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस कोई भी फाइंड कर लो, मोर देन एनफ हो गया। ठीक है, देयरफॉर सबसे पहले हमको जरूरत क्या पड़ता है फॉर्मूला में? तो हमको फॉर्मूला में जरूरत पड़ता है ए और डी का। तो ए अपना कितना दिया हुआ है? ए क्या होता है? ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। सो ए इज इक्वल्स टू T1 और T1 कितना दिया है आपका? 12। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका? 12। डी इज इक्वल्स टू, डी के लिए कोई भी एक डिफरेंस फाइंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 यानी 16 माइनस 12। 16 माइनस 12 कितना हो गया? 4। अब आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब आप सोचेंगे कि इसके पहले सेकंड वाला क्वेश्चन में तो हम लोग ने 3-4 डी फाइंड किया था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डी क्यों फाइंड किया? क्योंकि बच्चा सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि वो एपी में है कि नहीं, उसके लिए आपको 3-4 डिफरेंस फाइंड करना था और 3-4 और सबके सब डिफरेंस अगर कॉमन आ जाता, सेम आ जाता तो वो एपी में हो जाता। बट क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले से ही आपको बता दिया कि एपी में है। एपी में होने का मतलब क्या हो गया? हाँ, एपी में होने का मतलब हो गया कि जो आपका डिफरेंस आने वाला है वो आपका सेम ही आने वाला है। सो आप सीधा कोई एक डिफरेंस फाइंड कर लीजिए बस। सो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 फाइंड कर लिया और वो मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। यानी अब हमारे पास में ए का वैल्यू 12 है और एट द सेम टाइम हमारे पास में डी का वैल्यू कितना है? 4 है। अब हमें फाइंड कौन सा टर्म करना है? सो फाइंड हमको करना था T24। क्या फाइंड करना है? T24। तो उसके लिए हम लोगों को लिखना है वी नो दैट, क्या पता है? क्या फॉर्मूला था अपना? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। a का वैल्यू कितना आया अपना? 12, तो आप 12 लिख देंगे प्लस n। n क्या दिया हुआ है? तो हम लोगों को कौन सा टर्म फाइंड करना था? सो हम लोगों को जो टर्म फाइंड करना था वो 24 फाइंड करना था। यानी जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू आपका कितना है? सो n का वैल्यू आपका 24 है। 24th टर्म फाइंड करना है यानी n का वैल्यू 24 है। ठीक है, सो यहाँ पर 24 हो जाएगा माइनस 1, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन। d कितना है अपना? d कितना है? 4 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। अब 12 प्लस 21 में 24 में से जब हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो कितना होता है? 23 इंटू 4। अब इसमें कैलकुलेट, ये जो कैलकुलेशन है ना इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्या दिया है? 12 प्लस 23 इंटू 4। सो कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो 12 प्लस 23 पहले फाइंड कर लेंगे फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिक रूल आपको पता होगा कि कभी भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन को प्लस या माइनस से पहले सॉल्व करते हैं। यानी 12 प्लस को ऐसे ही लिखोगे, आप क्या करोगे? 23 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे। सो 4 3 जा 12, 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 9। यानी 12 प्लस 92 कितना? 12 प्लस 92 कितना होगा अपना? सो 2 2 4 एंड 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। यानी आपका जो Tn है वो कितना आ गया? 104। एक्चुअल में ये आपका Tn नहीं आया, ये आपका किसका वैल्यू आया है? जी हाँ, ये आपके T24 का वैल्यू आया है। सो यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे देयरफॉर T और n के प्लेस पर 24, देयरफॉर T24 इज इक्वल्स टू आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 104। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के बाद में हमें लास्ट में अपना फाइनल आंसर लिखना होता है, क्योंकि ये जो फाइनल आंसर होता है वो हमको हाफ मार्क्स देता है। ठीक है, आप कितने भी अच्छे से सम सॉल्व किए हो बट अगर आपने एंड में फाइनल आंसर नहीं लिखा है सो जो आपका जो हाफ मार्क्स है वो पक्का आपका एग्जाम में कटने जा रहे हैं। क्यों आप हाफ मार्क्स अपना वेस्ट करेंगे? इसके लिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर सेम उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन क्या था? फाइंड द 24th टर्म ऑफ एपी। तो आपको यहां पर लिखना है देयरफॉर 24th टर्म ऑफ
AP इज इक्वल्स टू 104। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं नहीं सर, ये सम क्यों सॉल्व करा रहे हो, आपने थर्ड कराया, फोर्थ तो हमको ट्राई करने दीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना इजी है सर, एकदम थर्ड के जैसा ही तो फोर्थ है। ठीक है, आपको फोर्थ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वापस मैं सॉल्व करके आपको इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 जरा एक बार रीड तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहां पर भी आपको बता दिया गया है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम से थर्ड के जैसा है। यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस दिया गया उसमें ये जो 7 होगा वो 7 क्या हो जाएगा बताइए, 7 आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 7 कितना होता है 6, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, 19th टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 19th टर्म। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जी हाँ, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटे में कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा अपना, बट आपको करना सेम सिस्टमेटिकली, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था ना, वैसे आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट दे दे रहा हूं, बट आपको एकदम से क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आता है तो वो मुझसे आपको पूछना है। ठीक है, सो टीएन, तो टी लिख देंगे। अब n के प्लेस पर हम लोग कौन सा लिखेंगे, n कौन सा टर्म फाइंड करें, 19। तो सो t 19 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या था अपना 7 प्लस n कितना आया है आपका 19, तो यहाँ पर 19 माइनस 1। एंड हे व्हाट अबाउट योर d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अपना कितना आया था 6, तो यहाँ पर 6 लिख दोगे, बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे। सो 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18 इंटू 6। अरे यार, ऐसे करते करते मैंने पूरा सम सॉल्व कर दिया। सो 7 प्लस, अब 18 6 108, सो यहाँ पर 108। जिनको नहीं 18 का टेबल नहीं लर्न होगा वो तो लर्न कर लीजिए, बट अगर नहीं लर्न करें तो भी इसका जो आंसर है वो आप मल्टीप्लाई करके ही लिखिए। ठीक है, सो 18 6 108। अब इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे 108 में जब 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 115, यानी जो T19 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, सो वो आ गया आपका 115। सो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो बहुत ज्यादा इजी था, सेम थर्ड के जैसा था। ठीक है, अच्छा, अब जब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप रीड करो, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो, मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप रीड करेंगे ना तो आप खुद से बोलेंगे सर ये भी रहने दीजिए, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी आपका सेम थर्ड और फोर्थ के जैसा ही है। क्या है क्वेश्चन में, रीड तो कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। सेम अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 का ही कट कॉपी पेस्ट है, उसमें भी पूछा था फाइंड द 19th टर्म, सिर्फ यहाँ पर 27th टर्म बोल दिया, बाकी सेम है ऑफ द फॉलोइंग एपी। सो आपको पता है ये हमारा क्या है, जो सबसे पहले लिखा गया है 9 सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है हमारा। सो ए इज इक्वल्स टू 9। डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1, सो 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होगा, सो 4 माइनस 9, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, साइन ऑलवेज बिगर नंबर कौन सा है आपके पास में 9, सो कौन सा साइन है माइनस का, तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका -5। सो डी आपका -5 आ गया। अब आपको कौन सा 27th टर्म फाइंड करना है, 27th टर्म का मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको T27 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, T27। तो उसके लिए सेम यही फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना है। ए की जगह पर क्या लिख देंगे आप 9 प्लस एन के प्लेस पर क्या लिखने वाले हैं, तो 27 है तो 27 माइनस 1
डी यानी अपना जो कॉमन डिफरेंस आया, क्या आया कॉमन डिफरेंस अपना -5, तो यहाँ पर लिख दीजिए -5, ठीक है ना। अब उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे, 9 है तो 9, प्लस है तो प्लस, 27 में से 1 माइनस करोगे तो 26 होता है, मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। सो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो 9 प्लस को ऐसे ही लिख देंगे। अब 26 का 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 5 6 जा 30, 30 का 0 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज हमको याद रखना है कि 26 के पहले तो माइनस नहीं है, बट 5 के पहले माइनस है, यानी सिर्फ एक ही माइनस है। मल्टीप्लिकेशन में जब सिर्फ एक माइनस होता है तो हम लोग माइनस का साइन लिखते हैं, यानी ये -130 हो जाएगा, राइट। अब 9 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया है, प्लस माइनस आपको पता है कितना होता है, माइनस होता है, वेरी गुड। सो 9 माइनस 130। अब 9 माइनस जब 130 हम लोग करेंगे, सो 9 के पास कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, 130 के पहले क्या है, माइनस है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिगर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं। करो 130 में से 9 को माइनस, तो कितना आ जाएगा 121। एंड साइन ऑलवेज बिगर नंबर, बिगर नंबर क्या है 130, 130 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, लिख दो -130। उसके बाद आपको फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने एकदम से सिस्टमेटिकली सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम 3 के जैसा ही है। सो आपको सेम मेरा सिस्टम फॉलो करते हुए ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी सॉल्व करना है। बट 4 और 5 के क्वेश्चंस को भी मैंने जो था वो यहाँ पर आपको रफली सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब उसके बाद अपने पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग ने 5 तक सॉल्व किया, वो क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो भी क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 था वो एक्टिविटी का क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड मैंने सॉल्व करा है, सेकंड और फोर्थ मैंने आपको बोला है कि सॉल्व कर लेना है, राइट। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मोर और लेस एकदम से सेम था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चंस है वो थोड़े अलग क्वेश्चंस है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 और जो आपका लास्ट 10th क्वेश्चन है, ये हम इस वीडियो का जब सेकंड पार्ट आएगा तो उस सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो में कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, पक्का आपको वहां पर मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे, जिसमें कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब तक सेकंड पार्ट नहीं आ रहा है तब तक आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।